राजीव गांधी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता 2020 के इस सीरीज में वीडियो पार्ट नंबर 7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम कुछ इस प्रतियोगिता की कुछ अपडेट जान लेते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। आपको जानना बहुत ज़रूरी है अगर आपने इस प्रतियोगिता में भाग लिया है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम कुछ अपडेट जान लेते हैं। राजीव गांधी जिला स्तरीय द्वितीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, तो आपको पहले से ही पता है कि इसकी जो परीक्षा दिनांक है वो 13-14 सितंबर है। और परीक्षा कब होगी? तो अपराह्न 3 बजे से 7 बजे के बीच में परीक्षा होगी और परीक्षा का परिणाम 24 सितंबर को आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको अभी तक इसकी अपडेट या कोई भी जानकारी नहीं है, आपको पता नहीं है कि आपका एग्ज़ाम कितने बजे है या कब होगा, तो आपको जल्द ही जिस नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन या ईमेल से रजिस्ट्रेशन किया होगा उस पर आपको इसकी सूचना दे दी जाएगी। जो ये प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है उनके जो वॉलंटियर हैं उनके द्वारा दे दी जाएगी। तो ये जो सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता है वो हर जिले में आयोजित की जा रही है और इसमें बहुत सारे इनाम जीतने के देखिए हर जिले में पुरस्कार आपको मिलेंगे, यानी कि 100 से अधिक लोगों को हर जिले में पुरस्कार दिए जाएंगे। तो इस प्रतियोगिता के कुछ नियम हैं वो भी हम जान लेते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। आपको ज़्यादातर नियम पता ही होंगे। जो यह उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए प्रतियोगिता है केवल, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस प्रतियोगिता है वो ऑनलाइन है। इसमें क्या है, इस प्रतियोगिता में भारत की सशक्तिकरण यात्रा से संबंधित सामान्य ज्ञान के कुल 60 प्रश्न होंगे। प्रतियोगिता की समय सीमा 30 मिनट होगी। प्रतियोगिता में प्रत्येक जिले के सैकड़ों प्रतिभावान छात्र छात्राएं आकर्षक पुरस्कार लेकर उन्हें जो पुरस्कार है देकर सम्मानित किया जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्रतियोगिता की जो समय सीमा है वो 30 मिनट की है। तो 30 मिनट की जो समय सीमा है उसके लिए हमें प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के लिए हमने एक ऑनलाइन टेस्ट तैयार किया है। आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसे आपको ज़रूर लगाना है। तो फुल टेस्ट है, पूरा टेस्ट है, पूरे 60 प्रश्नों का टेस्ट है, जो कि 30 मिनट का टाइमिंग के साथ आपको करने को मिलेगा। तो इसकी जो लिंक है, जो टेस्ट बनाया है हमने, उसकी लिंक आपको इस जो सीरीज है वीडियो के पार्ट नंबर 1 में व 2 में जो सेकंड पार्ट है उसमें मिल जाएगी। अगर आपको नहीं तो आप ऐसा कीजिए, एक सिंपल सा काम करिए कि आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें रिप्लाई कर दीजिए। हाँ या कुछ भी लिखकर आप रिप्लाई कर सकते हैं। मैं सीधा आपको कमेंट में इसका जो लिंक है ऑनलाइन टेस्ट क्विज का, वो सीधा हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। वहाँ से आप इसका टेस्ट दे सकते हैं। तो ये टेस्ट आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा और टेस्ट आप ज़रूर लगाइएगा। जिससे क्या होगा, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि 30 मिनट में 60 प्रश्न करने हैं। तो इम्पॉर्टेंट है और इसकी अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा। तो 60 नंबरों का पूरा टेस्ट है। अब इस पर लिंक पर हम क्लिक करके टेस्ट को कैसे करेंगे हम ये भी देख लेते हैं। चलिए आपको बता दें, आपको जो लिंक मिलेगी उस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आप कैसे टेस्ट तक पहुँचेंगे और कैसे सबमिट करेंगे। इसके बाद आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं और अपना स्कोर आपको देखने को उसमें मिल जाएगा। तो अगर आप चाहें तो हमें बाद में कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी बता सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे आप लिंक पर क्लिक करके उस ऑनलाइन टेस्ट को दे पाएंगे। तो ऐसे आप इस कोने पर लिंक पर क्लिक करेंगे। इस कॉर्नर पर क्लिक करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहुंचेंगे और यहाँ पर आपको मिलेगा ऑनलाइन टेस्ट लिंक। तो इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो सीधा आप क्रोम पर पहुंच जाएंगे अपने ब्राउज़र पर, और ब्राउज़र पर आपका टेस्ट ओपन होगा जो कि 30 मिनट का रहेगा, यानी कि 32 मिनट की उसमें टाइमिंग लगी होगी। अभी खुलकर आएगा सामने, 32 मिनट की टाइमिंग उस पर लगी होगी। और इसके बाद अपना टेस्ट देकर उसमें 2 आपको ऑप्शन रहेंगे भरने के। एक आपका नेम होगा और उसमें डिस्ट्रिक्ट नेम होगा, दोनों आप भर लीजिए। इस तरह से कुछ इंटरफेस आएगा। इसमें 32 मिनट का टाइम भी लगा होगा। यहाँ पर आप पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अंदर जाएंगे और इसके बाद आप स्टार्ट कर देंगे टेस्ट को। 2 मिनट में आपको जैसे नाम और वहाँ पर जो भी फिल कर, देखो यहाँ से टाइम स्टार्ट हो गया है। इस तरह से कुछ इंटरफेस आएगा। यहाँ पर व्यू स्कोर आ रहा है अभी, लेकिन आप पहली बार जब टेस्ट देंगे तो यहाँ पर लिख कर आएगा आपका नेम। अगर मतलब आपका नेम क्या है उसमें आप नेम भर दीजिए, और दूसरा आएगा आपका ज़िला, यानी कि आप किस ज़िले से हैं तो उस ज़िले का नाम भर के आप नेक्स्ट करके फिर क्वेश्चन दे सकते हैं। पूरे के पूरे 60 क्वेश्चन हैं। तो लास्ट में
फिर आप पूरे जब क्वेश्चन कर लें इसके बाद सबमिट कर दीजिएगा। फिर उसमें आपका स्कोर आ जाएगा कि आपके कितने सही हैं, आपने कितने गलत किए, आपने कितने छोड़ दिए। तो सारी की सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। फिर अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में हमें अपना स्कोर भी बता सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो इस टेस्ट को आप जरूर दें। देखिए किस तरह से टाइमिंग चल रही है, और 30 मिनट में अगर आपने नहीं कर पाए 60 क्वेश्चन तो वो अपने आप भी सबमिट हो जाएगा। तो इस टेस्ट को जरूर दें। तो चलिए फिर आगे इस वीडियो में आगे हम देख लेते हैं। अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में शामिल किए हैं। तो आप वीडियो को अब अंत तक जरूर देखें, और ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि सामान्य ज्ञान अर्थव्यवस्था से संबंधित भी पूछे जा सकते हैं प्रश्न, क्योंकि इससे भी सशक्तिकरण हुआ है भारत का। तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न है, कांकरेज किस पशु की नस्ल का नाम है? ऑप्शन है आपके सामने बकरी, गाय, भैंस व घोड़ी। तो जो कांकरेज है वो एक गाय की नस्ल है, यानी कि जो कांकरेज पशु होता है वो गाय की नस्ल का नाम है। तो गाय की नस्ल के नाम जो है वो कांकरेज होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे अगला प्रश्न है, सातवें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है अशोक माथुर, लीला शर्मा, मीना देसाई व इनमें से कोई नहीं। तो जो सातवें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं वो अशोक माथुर हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो अशोक माथुर हैं वो सातवें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? थोड़ा फंसाने वाला प्रश्न है। ऑप्शन है धर्म से, राष्ट्रीय आय से, जनसंख्या से, या बा इनमें से कोई नहीं। तो आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर भी दे सकते हैं। तो हिंदू जो वृद्धि है दर, उससे उसका किससे संबंध है? तो राष्ट्रीय आय से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो हिंदू वृद्धि दर है उसका संबंध राष्ट्रीय आय से है, ना जनसंख्या से है, ना ही धर्म से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रीय आय से हिंदू वृद्धि दर का संबंध है। अगला प्रश्न है, संपदा में भारत में संपदा कर पहली बार कब लागू हुआ? संपदा कर होता है वो कब लागू हुआ भारत में? ऑप्शन है 1957 में, 1980 में, 1988 में व 1965 में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 1957 में भारत में संपदा कर लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब की गई? 2 मार्च 1975 को, 2 अप्रैल 1980 को व 2 अक्टूबर 1975 को। ऑप्शन नंबर डी है 4 मार्च 1975 को। तो 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी। चलिए तो इस वीडियो का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। इंडेक्स रेजिडेक्स किससे संबंधित है? इंडेक्स रेजिडेक्स किससे संबंधित है? किसानों की आय से, आत्महत्या से, रोजगार से व इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन है आपके सामने किसानों की आय से, आत्महत्या से, रोजगार से, या इनमें से कोई नहीं। तो इंडेक्स जो रेजिडेक्स इंडेक्स होता है वो के मूल्य से संबंधित है, यानी कि जो भूमि होती है उसके मूल्य से संबंधित रेजिडेक्स इंडेक्स होता है। कितनी भूमि कितने रुपए में है, कहाँ की भूमि, यानी कि कितनी बढ़ोतरी हुई है भूमि में रुपयों में जो कि खरीदी जाती है भूमि। तो इससे संबंधित जो इंडेक्स होता है वो रेजिडेक्स इंडेक्स निकाला जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। तो ये जो रेजिडेक्स इंडेक्स होता है वो ना तो रोजगार में, ना किसानों की आय से संबंधित है, ना आत्महत्या से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और आज का आपके लिए एक प्रश्न रहेगा कि पहले आपने देखा ये जो कांकरेज किस पशु की नस्ल का नाम है? तो आपने ऑप्शन देखा था बकरी, गाय, भैंस व घोड़ी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही था, गाय। तो गरीब की गाय किसे कहा जाता है? आप कमेंट में इसका भी आंसर दे सकते हैं, गरीब की गाय किसे कहते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स।